इस वीडियो में हम सत्संग के मतलब, भगवान बुद्ध की जीवनी और प्रेरणादायक कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब और महत्व। वीडियो की शुरुआत में हम सत्संग के मतलब और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। सत्संग शब्द संस्कृत शब्द सत्संग से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य के संगठन में समय बिताना। यह एक ऐसी गतिविधि है जो सभी व्यक्तियों के बीच सामंजस्यपूर्ण और आदर्शता वातावरण को तैयार करती है। सत्संग में लोग सत्य, प्रेम और सकारात्मक विचारों का आनंद लेते हैं, जिससे उनका मन प्रशांत और संतुष्ट रहता है। यहाँ लोग आपसी सहयोग, समर्थन और प्रेरणा का भागीदार बनते हैं। सत्संग न केवल मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, बल्कि यह जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान बुद्ध की जीवनी। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान एक अद्भुत आध्यात्मिक संदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य मन की शांति और मुक्ति की प्राप्ति था। उनका जीवन एक उदाहरणीय शिक्षक और प्रेरक था। उन्होंने अपने अद्भुत उपदेशों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से लाखों लोगों को सकारात्मक बदल दिया। उनके उपदेशों का उद्देश्य था मनुष्यों को धार्मिकता, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रेरित करना। उनकी जीवन कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिससे हम सभी कुछ सीख सकते हैं। चिंता से मुक्ति का संदेश। एक बहुत पुरानी बात है, जब भगवान बुद्ध ने भारत के एक सुंदर गांव में अवतार लिया था। वह एक दिन गांव के एक साधु रहने वाले महात्मा के पास गए। साधु ने बुद्ध के चेहरे को देखते ही अनुमान लगाया कि यह बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। उन्होंने बुद्ध को अपने साथ रहने का आह्वान किया। बुद्ध ने इस अवसर को खोया नहीं और उस साधु के साथ रहने को सहमति दे दी। बुद्ध अपने गुरु के साथ रहने लगे और उन्हें अनेक आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान होने लगा। साधु ने बुद्ध को संतुलन, शांति और उच्चता के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने बुद्ध को चिंता के बारे में बताया और कहा कि चिंता ही हमारे दुखों का कारण है। एक दिन बुद्ध ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, लोग चिंता को कैसे छोड़ सकते हैं और शांति पा सकते हैं? साधु ने मुस्कान से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, एक पुरानी कथा सुनो। एक समय की बात है, एक सम्राट अपने बड़े विशालकाय राजमहल में रहता था। वह बहुत धनवान और सभी चीजों से संतुष्ट था। फिर भी उसके मन में एक बात चिपकी रहती थी। वह चिंताओं में डूबा रहता था और हमेशा अनिश्चितता के बारे में चिंतित रहता था। उसके सभी रत्नों, स्वर्ण और राजभवन के विभिन्न सुखों के बावजूद वह अपनी चिंताओं का शिकार था। गुरु ने अपनी कथा को जारी रखा। एक दिन उस सम्राट ने एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में सुना, जिसका नाम चिंतामणि था। यह ऋषि चिंताएं दूर करने में सक्षम था। सम्राट ने इस ऋषि के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई और उससे मदद मांगी। चिंतामणि ने मुस्कान से कहा, राजा, तुम्हारी चिंताओं का हल आसान है। तुम्हें एक विशेष चिंतामणि रत्न चाहिए, जिसे धारण करके तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। बुद्ध ने इशारों से समझाया। राजा ने उस ऋषि के साथ गुरु भक्ति और नम्रता से संबंध बनाया। वह उस ऋषि की उपासना करने लगा और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी। एक दिन वह ऋषि उसे चिंतामणि रत्न दिया। राजा ने उसे धारण किया और उसके दिल में अचानक शांति की अनुभूति हुई। उसे सभी चिंताएं दूर हो गई और उसका मन आनंद से भर गया। गुरु ने बुद्ध को मुस्कान से देखा और जारी रखा, मेरे प्यारे बच्चे, चिंतामणि रत्न के साथ वह सम्राट अच्छी तरह से जीवन जी रहा था, परंतु इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, चिंता ही हमारे दुखों का कारण है और सकारात्मक सोच से हम उसे दूर कर सकते हैं।
जीवन में जब हम चिंता और अनिश्चितता को छोड़कर सकारात्मकता के मार्ग पर चलते हैं, तो हम शांति, समृद्धि और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जब हम अपने अंदर की चिंता और अनिश्चितता को हराकर सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का आनंद उठा सकते हैं। चिंता हमारे मन को विचलित करती है और हमें निराश कर देती है, जबकि सकारात्मकता हमें आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए आइए चिंताओं का सामना करते हुए सकारात्मक सोच को अपनाएं और एक खुशहाल और सफल जीवन जिए। इस कथा से हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, जो है चिंता से मुक्ति का सच्चा मार्ग। भगवान बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से हमें यह बताया है कि चिंता हमारे जीवन की खराबी है और हमें असंतुष्ट कर देती है। जब हम चिंता में रहते हैं, तो हमारा मन अशांत होता है और हम सुखी नहीं रह पाते। चिंता हमें बुरी तरह से प्रभावित करती है और हमारे जीवन को असमंजस में डाल देती है। चिंता का समाधान उस ऋषि चिंतामणि द्वारा दिए गए चिंतामणि रत्न के माध्यम से हुआ। इससे हमें यह बताया जा रहा है कि चिंता से मुक्ति के लिए हमें अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना आवश्यक है। हमें ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और सकारात्मकता के मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान के द्वारा हम अपने चिंताओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति, सुख और सकारात्मकता का आनंद उठा सकते हैं। भगवान बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता हमारे जीवन की समस्या है और हमें इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। ध्यान, धारणा और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बुद्ध का महासत्संग अधिकतम प्रेरणा की उपलब्धि। भगवान बुद्ध के अधिकतम सत्संग में उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का सारगर्भित अर्थ समझा और उन्हें अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भविष्य की नींव से ऊपर उठकर उच्चतम सफलता की ओर प्रेरित किया। इस सत्संग का असर उनके शिष्यों के जीवन में आज भी दिखाई देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया ताकि वे धार्मिकता, प्रेम, समर्थन और उदारता के मार्ग पर चलें। उनके सत्संग ने अपने शिष्यों के जीवन में एक शांतिपूर्ण और उत्साहवर्धक वातावरण सृजित किया, जो उन्हें अधिक सकारात्मक बनाने में मदद करता है। बुद्ध के सत्संग के लाभ। भगवान बुद्ध के सत्संग के लाभ अनेक हैं। सत्संग में हम अपने आसपास के लोगों के साथ सत्य, प्रेम और सकारात्मकता का आनंद लेते हैं। यह हमें उच्चतम मानसिक और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। सत्संग के माध्यम से हम अपने दिल की गहराइयों से जुड़ते हैं और अपने आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। सत्संग करने से हमारे दिमाग में सकारात्मक विचारों का संचार आता है, जो हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मकता से निपटने में मदद करता है। इससे हमारे जीवन में आनंद, समृद्धि और संतुष्टि का आभास होता है। संक्षेप में बुद्ध की सत्संग कथा। भगवान बुद्ध के जीवन में एक बार एक विद्वान बौद्ध भिक्षु आया और उनसे कुछ सवाल पूछने की इच्छा की। उस दिन भगवान बुद्ध ने एक सत्संग का आयोजन किया और सभी शिष्यों को आमंत्रित किया। विद्वान भिक्षु ने बुद्ध से कुछ गहरे सवाल पूछे, जिनके जवाब में भगवान बुद्ध ने उन्हें आत्मज्ञान, शांति और प्रेम के मार्ग पर प्रेरित किया। इस सत्संग के प्रभाव से विद्वान भिक्षु का जीवन बदल गया और उसने भगवान बुद्ध के संदेशों को अपने जीवन में अमल किया। सत्संग के द्वारा प्रेरित होकर सकारात्मक बदलाव लाने के तरीके। भगवान बुद्ध के जीवन में हमें सत्संग के बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं। सत्संग से प्रेरित होने के लिए हमें अपने जीवन में निम्नलिखित कुछ तरीके अपनाने चाहिए। प्रतिदिन सत्संग के लाभों के बारे में पढ़ें और समझें। अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने के लिए ध्यान धरें और मेधा विकसित करें।
सत्संग में अपने सोच और व्यवहार पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। दूसरों के साथ सत्संग करें और सभी को प्रेम और समर्थन देने का प्रयास करें। अपने जीवन में धार्मिकता और शांति को अपनाएं और अन्यों के लिए एक प्रेरणा बने। वीडियो समाप्ति। सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के साथ शांतिपूर्ण संगीत के साथ। इस वीडियो में हमने सत्संग के महत्व को समझा और भगवान बुद्ध की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए उनके सत्संग के महत्वपूर्ण पहलू के उदाहरण दिए हैं। सत्संग का मतलब सत्य के संगठन में समय बिताना होता है और यह एक उच्चतम और सकारात्मक जीवन की दिशा में हमें प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध के सत्संग ने उनके शिष्यों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया और उन्हें सफलता, शांति और संतुष्टि की ओर उन्मुख किया। हम सभी भगवान बुद्ध के सत्संग से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और खुशियों से भरे जीवन का आनंद उठा सकते हैं।